मेरा नाम पवन वर्मा है। आप लोग से मैं ज़्यादातर तो परिचित हूँ, और जिन लोग से नहीं मिला हूँ, अभी हम प्रशांत जी से मिल के आ रहे हैं और उनकी कंडीशन स्थायी है पर अभी भी चिंताजनक है। डॉक्टर शंकर हमारे साथ, रविशंकर जी बैठे हैं, वो आपको और विस्तार में बताएंगे। वो आईसीयू में हैं और अपना अनशन न तोड़ने पर अटल है। हम पार्टी से जुड़े होने के अलावा सीनियर हैं, उनसे हमने आग्रह किया उनसे कि वो अपना अनशन अब तोड़े, और उसके कारण भी हमने बताए। हमने कहा आपका जो मुहिम है आपकी, वो बिहार में एक बुनियादी परिवर्तन लाने की है, जिसमें युवाओं का जो मसला है, जो उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है आज, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। पर बहुत से और बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है, और ये लड़ाई लंबी है और आपको उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो आप अगर अनशन पे रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, आज 5वां दिन हो चुका है, आप आईसीयू में हैं, तो आग्रह हमने किया वो अभी अपना निर्णय बदलने को तैयार नहीं है। हमने उनको बधाई भी दी कि जिस एकाग्रता से, जिस त्याग से, जिस साहस से, जिस निष्ठा से उन्होंने युवाओं के हित में मुख्य धारा में लाए हैं, वो बिहार में ही नहीं पूरे देश में जो उनके साथ हुआ है, उसके लिए हमने उनको बधाई दी। और खास तौर पे हमने उनको बधाई इस बात पे दी कि जब आपको बेल मिली, और वो कंडीशनल बेल थी, तो आपने उसको ना करा, क्योंकि विरोध करना संवैधानिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, ये तो हमारा एक हर नागरिक का अधिकार है। और बेल मिलने के बाद भी वो आप अनशन पर बैठे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि अभी आपको ये लड़ाई और लंबी लड़नी है। युवा तो आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी से आपने उनकी तरफ जो कमिटमेंट दिखाया वो साबित है। पर साथ में ये भी आग्रह किया कि वो अपना अनशन तोड़े। मैं एक बात और आखिर में कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखिए, मैं नीतीश कुमार जी से बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा। जब मैंने भारतीय विदेश सेवा से त्यागपत्र दिया तो मैं उन्हीं के साथ जुड़ा था, उनका सलाहकार भी बना था, और मेरा निजी उनके साथ रिश्ता जो भी हो। पर मैं ये टिप्पणी जरूर करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री 5 अभ्यर्थियों से, युवाओं से मिलने से इनकार करें, उनको सुनवाई ना दें, वो एक ऐसी प्रशासनिक असंवेदनशीलता का प्रमाण देता है जो मैं समझता हूं सरासर गलत है। और मैं उसकी आलोचना करता हूं। मैं ज्यादा राजनीति पर निजी आरोप किसी पर नहीं लगाता हूं, ना पहले लगाता था ना अब। पर आप देश के मुख्यमंत्री हैं, यू आर द गार्डियन ऑफ द स्टेट, और यहां युवाओं का जो भविष्य है वही डेंजर में है। आक्रोश भी है, दुख भी है, एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, और मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं, और लाठीचार्ज जिस तरह से हुआ। तो खैर, जो बात हो चुकी सो हो चुकी। जैसे गिरी साहब ने कहा, अब हम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे, और अगर हमारी रिट उसमें एडमिट होती है तो हमारी ये कोशिश होगी, हम एक बार पुनः आग्रह करेंगे प्रशांत किशोर को कि उनकी पूर्ण ऊर्जा, अभी बिहार में बहुत बड़ी लड़ाई है, एक बुनियादी परिवर्तन जैसे मैंने कहा करना है। उस लड़ाई के लिए उनको हर तरह से स्वस्थ रहना है, और इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए भी स्वस्थ रहना है।
आईसीयू में अगर रहेंगे या अगर अनशन करेंगे तो ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? वो बड़े जिद्दी आदमी है, मैं उनको बहुत दिन से जानता हूं, मान नहीं रहे, पर मनवाना मेरा काम है बिहार के हित में, बिहार के युवाओं के हित में। अब देखते हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, पर अपनी तरफ से गिरी साहब ने और हमने जो उनसे कहना था कह दिया और आप लोग को उनकी स्थिति पर अवगत कर दिया। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।